क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, बड़े एकदम। आज को सबसे पहले तो आपसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको उसकी शुभकामनाएं। ठीक है। अब वो तो सब हो गया, अब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो छोटे मोटे क्वेश्चंस देख ही लेते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, मसलिन क्लॉथ किसमें यूज आता है? द मसलिन क्लॉथ इज यूज्ड फॉर किसमें यूज आता है ये? ठीक है। तो कहने की बताइए क्या ये किसमें यूज आता है? अपना फिल्ट्रेशन जो होता है उस फिल्ट्रेशन में कहने की किसमें आता है, यूज आता है। ठीक है। फिल्ट्रेशन में यूज आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, पहली चीज तो देखो कि जो बॉइलिंग है, ठीक है, इवेपराइजेशन हो गया और रेन, ये फिजिकल प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। फिर अपने कैसे होगी, स्नोफॉल हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया और रस्टिंग हो गया, ये केमिकल चेंज है। ठीक है। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कहने की ये तो स्नोफॉल तो अपनी फिजिकल प्रोसेस है, बर्निंग कैंडल भी कैसा है, अपना कहने की एक तरीके से देखा जाए तो केमिकल प्रोसेस है, और रस्टिंग भी अपना केमिकल प्रोसेस है। ठीक है ना। तो यहाँ ये फिजिकल हो गया, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या अपने पास फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया। ठीक है। फिर अब अगला क्या है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट हो गया, ये भी कैसे होते हैं अपने पास, केमिकल प्रोसेस होते हैं। फिर क्या है अपने पास, द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया और आइस फॉर्मेशन हो गया, कैसे होते हैं अपने पास, फिजिकल प्रोसेस होता है। तो ये भी अपना सही हो गया। तो अपने को क्या पूछ रहा है इसमें, कहने की इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना चला जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोस्ट essential property of substance which use द कुकिंग वेसल, मतलब जो कुकिंग वेसल होता है उसमें कहने की ऐसा क्या होता है कि खाना पक जाता है, ये पूछ रहा है बस देसी भाषा में बोले तो। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है अपने पास, कंडक्शन ऑफ हीट होती है, मतलब कहने की जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट होती है वो कंडक्ट कर सकती है। तो खाना कैसे पकेगा, ऑब्वियसली कंडक्शन ऑफ हीट होगी, उससे कहने की अपना खाना जो है पक जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, तो ये क्या कह रहा है, ये आपको डायग्राम दे रखा है कि भाई पहले आपका जो बल्ब है वो कहने की ऑफ था और फिर क्या हो गया, कहने की ऑन हो गया। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि भाई ये कैसा प्रोसेस है। ठीक है। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब तक मैं कहता हूं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है, तब तक क्या होगा, कहने की बल्ब जलेगा। और जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देंगे तो बल्ब बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब भी अपना ऑफ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है कैसा हो गया, अपना इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस अपना होगा। ठीक है ना। फिर क्या लिखा है था, करंट cuts the piece of wire, ठीक है ना, then the bend form the patterns। अब ये पूछ रहा है कि भाई ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस होगा, तो आप खुद सोच के देखो कि एक वायर था, उसको कहने की करंट ने काट दिया, मतलब उसके टुकड़े कर दिए। ठीक है। तो टुकड़े करने के बाद फिर से आप उसको जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते ना। तो भाई ये प्रोसेस कैसा हो गया, अपना इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपना कैसा हो जाएगा, पहली चीज तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा और दूसरा कैसा होगा, फिजिकल प्रोसेस होगा। ठीक है। क्लियर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, द इन स्टेट द मैटर इज मोस्ट डिफरेंट फॉर द कंप्रेस्ड। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भाई सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैटर को मोस्ट डिफिकल्ट टू बी कंप्रेस, मतलब ऐसा कौन सा, जैसे अपने पास गैस है, लिक्विड और सॉलिड, इन तीनों में से किसको कंप्रेस करना मुश्किल है। ठीक है। ये पूछ रहा है। तो किसको कंप्रेस करना मुश्किल है, भाई गैस को तो आसानी से कंप्रेस कर देंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें लिक्विड कंप्रेस हो जाएगा, सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, तो ये भी कहने की गलत हो जाएगा। लिक्विड अपना कंप्रेस हो जाएगा पर सॉलिड क्या होगा, अपना कंप्रेस नहीं होगा, मतलब बहुत डिफिकल्टी से कहने कंप्रेस होगा, कंप्रेस करना भी चाहेंगे तो। ठीक है। फिर ये कहना चाह रहा है कि स्टूडेंट वाज आस्क्ड द सेपरेट द मिक्सचर आयरन आयरन एंड सल्फर पाउडर। ये कह रहा है कि भाई अपन ना एक मान लो प्लेट पे मैंने सल्फर पाउडर डाल दिया और आयरन डाल दिया, ठीक है, तो मैं इन दोनों को कैसे सेपरेट कर सकता हूँ। तो आप ये चीज सोच के देखो कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो किस में होती है, आयरन में होती है। आयरन जो होता है मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों मिक्स है, तो आप अगर आयरन के पास आयरन और अपना जो सल्फर है वो दोनों मिक्स है, तो उस पाउडर में के पास जब मैग्नेट लाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, जो आयरन होगी, जो आयरन होगा बेसिकली वो अट्रैक्ट हो जाएगा और सल्फर वहीं रह जाएगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें ऐसा अपन को शो हो रहा है भाई आप यहाँ पर आयरन जो है ना वो क्या हो जाएगा, कहने की अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ गया कि ये प्लेट है, इस पे क्या है, अपने पास सल्फर भी है और आयरन भी है। ठीक है। अब दोनों यहाँ क्या है, यहाँ प्रेजेंट है। अब इसके पास पास आप क्या लेके आ जाएंगे, मैग्नेट लेके आ जाएंगे, तो आयरन तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और सल्फर पाउडर कहीं प्लेट में ही रह जाएगा। ठीक है। इसलिए अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे अपने को पहला डायग्राम दे रखा है, फर्स्ट डायग्राम हो गया अपने पास, ठीक है, ये कैसा हो गया अपने पास, सेकंड डायग्राम हो गया। ठीक है।
और ये कैसा हो गया अपने पास थर्ड डायग्राम हो गया। ठीक है, अब जो पहला डायग्राम है, ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें जो है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फोर्स का क्या इफेक्ट होगा आपको ये देखना है। ठीक है ना, क्लियर है। आप ये चीज सोच के देखो कि भाई मैं कहता हूं कि जैसे जैसे आप कहने की क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, टी क्या है, ये क्या है अपने पास टेम्परेचर है, और एफ क्या अपने पास कहने की फोर्सेज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो आप ये चीज सोच के देखो कि जैसे जैसे आप कहने की टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो पार्टिकल्स होंगे दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। जबकि ये जो एफ है ये क्या है, फोर्स ऑफ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, तो जब आप कहने की टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो जब आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो अपना फोर्स क्या होगा, कहने की डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अपना फोर्थ आंसर हो जाएगा। और इसकी जगह यदि फोर्स ऑफ रिपल्शन होता तो टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे तो अपनी फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज वाली होती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अट्रैक्शन लिखा है, इसलिए अब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अपनी फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रोहन ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रीन लेयर। ठीक है, तो कॉपर कॉपर में जैसे आप किसकी बात, आयरन की बात करें तो आयरन में जो रस्ट जमती है ना, वैसे कॉपर में भी रस्ट जमती है। ठीक है, उसको वो कैसी होती है, बेसिकली ग्रीन कलर की होती है। और ये जो चेंज होता है वो कैसा चेंज होता है, तो कहने की ये जो चेंज होता है कहीं ना कहीं कैसा होता है, ये जो चेंज होता है कहने की कैसा होता है अपने पास। ठीक है, ऑब्वियसली आप देखा जाए तो कहने की जैसे आप आयरन की भी बात करें, ठीक है ना, तो आयरन की जब आप बात करें तो आयरन में क्या होता है कि आयरन में जब रस्ट जमती है, जंग लग जाता है उसके, ठीक है, तो कहने की वो जो चेंज होगा वो कैसा चेंज होगा, ऑब्वियसली अपना कैसा होगा, केमिकल चेंज होगा। ठीक है, और वैसे वैसे कॉपर में भी जब ठीक है ग्रीन कलर की लेयर जम जाएगी तो वो भी चेंज कैसा होगा अपना, कहने की केमिकल चेंज ही होगा। ठीक है, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखें तो ये कह रहा है कि भाई ये एक मिक्सचर दे रखा है, इस मिक्सचर में ऊपर तो दे रखा है आपको केरोसिन दे रखा है, और नीचे आपको दे रखा है कि नहीं, ये दे रखा है आपको वाटर। ठीक है, अब ये चीज सोच के देखो कि भाई मैं कहता हूँ केरोसिन होगा और वाटर होगा, इन दोनों की डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब कहने की केरोसिन की डेंसिटी क्या है, कम होती है, और वाटर की होती है, तो ऑब्वियसली वाटर होगा अपना नीचे और केरोसिन हो जाएगा ऊपर। तो पहले आप इस ये भी ये नल लगा हुआ है, ठीक है, समझो ये नल लगा हुआ है, इसको आपने खोल दिया, तो पहले आपने वाटर सेपरेट कर दिया, फिर इस बीकर को साइड में हटा दिया, और फिर आपने केरोसिन सेपरेट कर दिया। तो ऑब्वियसली कि इसमें आप किसको सेपरेट कर रहे हैं, कहने की केरोसिन अपने क्या पास क्या है, ऑयल है, और वाटर क्या है, वाटर ऑब्वियसली, तो अपने पास कौन इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि यार अपन क्या कर रहे हैं, जो स्टीम है उससे क्या बना रहे हैं, अपन वाटर ड्रॉप्स बना रहे हैं, कहने की आप क्या कर रहे हैं, इसलिए अपनी जो स्टीम है, स्टीम से क्या बना रहे हैं आप, वाटर बना रहे हैं। तो स्टीम से वाटर का बनना क्या होता है बताइए, कि भाई आप स्टीम है, स्टीम से आप वाटर बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास, क्या इवेपोराइजेशन होगा, नहीं होगा, क्या बॉइलिंग होगा, नहीं होगा, क्या मेल्टिंग मतलब ये होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, कंडेंसेशन होगा, क्या होगा वो अपने पास, कंडेंसेशन हो जाएगा। क्लियर है। फिर अब अगला क्वेश्चन देखें तो क्या दे रखा है, द अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड द हीट द डन डायरेक्टली द वेपर स्टेट। ये कहना चाह रहा है कि भाई आप जो अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसको जब आप गर्म कर दें तो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली क्या होता है, जनरली ऐसा होता है कि जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं तो उससे पहले लिक्विड बनता है। ठीक है ना, जब भी आप किसी सॉलिड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो पहले क्या बनता है, अपने पास लिक्विड बनता है, और लिक्विड से क्या बनता है, अपने पास गैस बनती है। ठीक है ना, ऐसा होता है। पर मैं कहता हूँ जो अपना अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है उससे सीधा क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको क्या बोलते हैं आप, इसको आप क्या बोलते हैं, कहने की सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्लियर है, आगे चलें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द रेन वाटर विच द सोर्स द फ्रेश वाटर द काइंड द डिस्टिलाइज्ड वाटर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस। ठीक है, ये कह रहा है कि आप है ना वाटर को कैसे डिस्टिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखा जाए तो इस ऑप्शन में डिस्टिल्ड वाटर, काइंड ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर फॉर्म द प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सब्लिमेशन तो नहीं होगा। ठीक है ना, the rain water which the source the fresh water is the kind that crystallize the water from by the process। ठीक है ना, अपना ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, मेल्टिंग भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अपना एक ही ऑप्शन बच गया कि इवेपोराइजेशन हो जाएगा और कंडेंसेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है,
कि भाई केरोसिन जो होता है वो फ्लोट करता है वाटर पे, उसका रीजन क्या है? तो मैंने बताया था कि जो केरोसिन होता है उसकी डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और वाटर की डेंसिटी कहने की ज्यादा है, इसलिए वो कहने की नीचे रह जाएगा और अपना जो भी कहने की केरोसिन होगा वो ऊपर होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखा जाए क्या केरोसिन की हाई डेंसिटी होगी? गलत लिख दिया यहाँ पे। केरोसिन की लेस एनर्जी, ये भी गलत है, एनर्जी का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। डेंसिटी ऑफ वाटर एंड केरोसिन इज सेम, ये भी गलत हो गया। तो क्या वाटर की डेंसिटी ज्यादा है किससे? भाई केरोसिन से। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अपना चला जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना आप। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जैसे अपनी जो रेल की पटरियां होती है, तो आपने ऐसे देखा होगा कि जैसे मैं कहता हूँ कि अपने पास है ना एक रेल की पटरी है, ठीक है ना, इसके पास एक और क्या है? रेल की पटरी होती है, ठीक है ना। अब सोच के देखो कि यार जब अपने पास समर आ जाएगा, ठीक है, तो समर में क्या होगा कि अपने पास है ना सूरज की रोशनी इस पे गिरेगी, तो इनमें क्या होगा कि एक्सपांशन हो जाएगा। इनमें क्या हो जाएगा? एक्सपांशन हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी लेंथ क्या हो जाएगी? थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब इनके बीच का जो गैप होगा वो कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। किसमें? समर में। और जब विंटर आएगा, जब टेम्परेचर अपना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा? ये क्या होंगे? सिकुड़ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? अपने पास सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कहने की इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो भाई ये किस में हो रहा है? भाई मैं कहता हूँ ये फिजिकल चेंज है। भाई हाँ, फिजिकल चेंज है। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा ऑप्शन क्या है? द एक्सपांशन ऑफ मेटल विथ हीट, मतलब हीट करेंगे तो उसमें एक्सपांशन हो जाएगा। फिर क्या है? द कॉन्ट्रेक्शन द मेटल विथ, उसको ठंडा करेंगे तो उसमें जो मतलब क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या चला जाएगा? अपना ऑल ऑफ दीज करने की चला जाएगा। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या अपने पास मैच ऑफ द फॉलोइंग देखें, तो इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में देखेंगे आप, तो देखना आप कि कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि भाई मैग्नेटिक सेपरेशन किसमें होगा? ऑब्वियसली जो मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज जिसमें होगी, तो अपने पास क्या होगा? अट्रैक्ट टू द मेटल, मतलब अट्रैक्ट टू द मैग्नेट। जैसे अपना एफी था, ठीक है, अपना क्या था? अपना कहने की एफी था, ठीक है। अपना आयरन जो होता है, ये आयरन क्या होता है? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका तो अपने पास जो बी है उसका एस चला जाएगा, तो बी का एस इसमें दे रखा है, बी का एस इसमें दे रखा है, बाकी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अपने पास गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि आपको क्या पता है। ठीक है, अब देखते हैं आप कहने की जो डी है अपना फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या होगा? फिल्ट्रेशन किसके बेसिस पे करते हैं आप? तो फिल्ट्रेशन कहने की आप जो करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं? कि सॉल्युबिलिटी के बेस पे करते हैं। ठीक है ना। तो फिल्ट्रेशन जो होगा वो किसके बेस पे हो जाएगा? अपने पास सॉल्युबिलिटी के बेस पे हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अगला जो है हैंड पैकिंग की बात करते हैं, तो हैंड पैकिंग जो होगी वो किसके बेस पे होगी? अपने पास डी का आर हो गया। वैसे अपने पास आंसर आ गया कि अपने साथ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, अपना कौन सा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखेंगे कि भाई हैंड पैकिंग का हो जाएगा ऑब्वियसली अपना साइज के बेस पे हो जाएगा, और जो फर्स्ट है उसका कैसा हो जाएगा? अपना क्यू हो जाएगा। तो अपने पास कौन सा आंसर चला जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो कहने की अपने पास चला जाने वाला है। ठीक है, अब अपना जो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, अब ध्यान रखना इस पे क्या करनी है, ये जो लेबलिंग दे रखी है ना, इसको आपको लेबल्ड करना है कि यहाँ क्या क्या आएगा। ठीक है, यहाँ क्या क्या आएगा आपको वो लेबल करना है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखना ही कह रहा है सॉल्युबल इन वाटर की बात करते हैं। अब सॉल्युबल इन वाटर की सॉलिड की बात करेंगे, तो सॉलिड में क्या भाई? सॉल्ट जो होगा अपना क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉल्ट घुल जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और लिक्विड की बात करेंगे तो क्या बटर क्या होता है? बटर तो कहीं फेट होता है ना, तो ये नहीं घुलेगा, अपना कहीं हनी घुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कहता हूँ वाटर इनसोल्युबल की बात करते हैं, ऑब्वियसली अपना बटर जो होगा वाटर इनसोल्युबल होगा। फिर अगला फ्लोट ऑन वाटर, तो सॉलिड में तो कौन आ जाएगा? अपने पास पेंसिल आ जाएगी, और लिक्विड में कौन आ जाएगा? अपना केरोसिन आ जाएगा। पता है कि केरोसिन की डेंसिटी कम है, तो ऑब्वियसली पानी के ऊपर वो तैरेगा। ठीक है, इसके अलावा अपने पास क्या है? सिंक इन वाटर, मतलब सिंक इन वाटर मतलब जो कौन पानी में डूब जाएगा, तो पानी में कौन डूब जाएगा? अपना मेटल बॉल जो होगी वो पानी में डूब जाएगी। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो क्या लिखा है? ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी? ऑब्वियसली ये कहना चाह रहा है कि भाई आप क्या करोगे? लिक्विड के नीचे आपने आग लगा दी। अब आग लगाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो वेपर क्या होगा? मतलब जो भी अपना लिक्विड होगा वो इवेपोराइज होगा, और वो इवेपोराइज होगा, ठीक है, तो उसकी इवेपोराइज होने की जो रेट होगी वो बढ़ेगी डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली क्या होगी? अपनी इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन देखें कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एन अलॉय, इनमें से कौन अलॉय है? ठीक है, तो आयरन को देखें, आयरन क्या है? आयरन तो अपना क्या है? एलिमेंट है, तो ये भी नहीं होगा। गोल्ड भी अपना क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, और कॉपर भी अपना क्या है? एलिमेंट है। स्टील जो होता है अपने पास, ठीक है, वो स्टील अपने पास क्या होता है? कहने की अलॉय होता है। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।